टिन टिन टनाटन झूमता मोबाइल, मम्मी का घर घर कर्राता मोबाइल, पापा की जेब में हरदम मोबाइल, दोनों बैठे साथ साथ अपने कानों से सटाए मोबाइल, सुख चैन मेरा छीन मुस्काता शैतान मोबाइल, मुझसे बात न करता कोई लाड मेरे हिस्से का छीने मोबाइल, मन करता किसी रोज चुरा लूं मम्मी पापा के मोबाइल, पहले की तरह हम गपियाएं कुड़ते कूड़े में रहते मोबाइल। दोस्तों, ये मेरी मुक्त छंद की बाल कविता है। आज से कोई 10-12 साल पहले ये किताब आई थी। ये मैंने उसमें से ली है, आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की कविताओं के बारे में, बाल गीतों के बारे में। ये मुक्त छंद में थी, लेकिन आजकल जो कवि हैं वह छंद पद बाल कविताएं रचते हैं, क्योंकि बच्चों को वही पसंद आती है, बच्चे याद रख लेते हैं उनको। हाँ, अभी फिर से चलन शुरू हो रहा है कि मुक्त छंद में कविताएं बच्चों के लिए भी लिखी जा रही है, लेकिन बच्चे गाते हैं उन्हें और उन्हें याद रहती, इसलिए छंदबद्ध कविताएं वे ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगी बाल मन की उड़ान के बारे में, इसकी समीक्षा करूंगी। यह बाल गीतों की एक पुस्तक है, इसकी रचिता है सुनीता कंबोज जी, आप देख सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप जरूर बताइएगा आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगता है और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करती हूँ। हार्ड बाउंड में है यह पुस्तक, अयन प्रकाशन से आई है, मूल्य मात्र 220 रुपए, पृष्ठ 106, 2021 में आई है ये। मैं व्यक्तित्व के बारे में बता देती हूँ। सुनीता कंबोज जी करनाल में जन्मी हैं, वर्तमान में संगरूर में रहती हैं, और इनकी विधा है, लेखन विधा है छंद, गजल, गीत, बाल गीत, भजन, हाइकु, सदोका, चौका, क्षणिका, आलेख, समीक्षा, व्यंग और हरियाणवी भाषा में गजल और गीत भी लिखती हैं ये। अब तक इनकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने हिंदी और इतिहास में एमए किया है, ब्लॉग लिखती हैं मन के मोती, और अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित हैं ये। इन्होंने इस पुस्तक को समर्पित किया नन्हे मुन्ने गीतों का नन्ना संसार, प्रिय राहुल और साहिल सहित सभी प्यारे बच्चों को दिल से उपहार। आत्मकथा में कहती हैं ये कि जिस बच्चे का बचपन जितना खुशहाल होगा वह बड़ा होने पर उतना ही सफल होगा। यह बात बिल्कुल सच है। और अब मैं इस पुस्तक के बारे में बता दूं आपको। इस संग्रह में 82 छंदबद्ध कविताएं हैं, बाल कविताएं, बाल गीत हैं, जो बच्चों के विषयों पर आधारित हैं। और बच्चे कभी कल्पना करते हैं, क्या उड़ान भरते हैं अपने सपनों में, कैसे प्रकृति से जुड़ते हैं, पशु पक्षियों से कैसे जुड़ते हैं, वह सब इन कविताओं में है, इन गीतों में है। वस्तुतः बच्चे मन से कवि होते हैं, उनके पास भाव होते हैं, सरल शब्द होते हैं, पर अभिव्यक्ति का ढंग नहीं पता होता उन्हें। और कवित्री ने उनके मन के स्तर तक जाकर उनकी भावनाओं को पंख दिए, जिसे शब्दों की पैरहन पहनाकर गीत रचे हैं। बच्चे दादा दादी से, माता पिता से, दीदी भैया से प्रभावित होते हैं। उन्हें अपनी साइकिल से प्यार होता है। वे बंदर, कुत्ते, तितली, मोर, चींटी इनके साथ खेलना चाहते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, और उन्हें जो नुकसान होता है वह सब भी इस कवित्री ने अपनी एक कविता में लिखा है। कवित्री ने कविताओं के माध्यम से बच्चों को खूब सिखाया बताया है। बाल गीत शिक्षाप्रद हैं, जो बचपन की नींव को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। कवित्री ने इसमें एक ऐसा जो रचा है, इन्होंने जो गीत रचे हैं उसमें गेयता का ध्यान रखा है, ताकि जो बच्चे हैं वे उसको गा सकें, याद कर सकें। मुझे उम्मीद है कि प्यारे नन्हे बच्चे इन गीतों को बहुत पसंद करेंगे, गाएंगे, गुनगुनाएंगे, क्योंकि ये गीत इन्हें गुदगुदाते हैं। सुनीता जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं पढ़ देती हूँ कुछ कविताएं इस पुस्तक से। सबसे पहली इन्होंने जो कविता लिखी है वह है चिड़िया मतवाली। बच्चों की कविताओं में चिड़िया का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
कि झूल रही है डाली डाली एक छोटी चिड़िया मतवाली, आम लगी वह खाने जैसे पेड़ कहे पहले दो पैसे। चिड़िया बोली ऐसे कैसे, क्या करने हैं पैसे वैसे। पर चिड़िया जब लगी बनाने घर, चिड़िया जब लगी बनाने, पेड़ कहे पहले दो दाने। क्या करने हैं दाने वाने, आई तुमको गीत सुनाने। पेड़ कहे सुन पंखों वाली, छोड़ न जाना मेरी डाली। चिड़िया बोली कभी न जाऊं, चींची करके शोर मचाऊं। तो देखा आपने, ऐसे गीत हैं इसमें। एक और गीत सुनिए, ये नए कलेवर का, मुझे एक नया विषय लगा, झींगा लाला। इसका शीर्षक बड़ा प्यारा है। झींगा लाला आज लगा है घर पर ताला, दरवाजे पर बैठा बंदर, मैं अब जाऊं कैसे अंदर। चाबी मेरे पास नहीं है, अब बचने की आस नहीं है। घुड़की मुझे दिखाता बंदर, पीछे दौड़ा आता बंदर। मैं तेजी से भाग गया था, अब सपने से जाग गया था। एक वक्त था जब बंदर का तमाशा दिखाने मदारी आते थे तो बच्चे घेर कर खड़े हो जाते थे। आजकल बंदर हर जगह मिलते हैं, उछल कूद मचाते, तोड़ फोड़ करते हैं। और एक और कविता सुनिए इनकी, जो बाल गीत प्यारा सा है, घंटी बजती जाए। ये भी एक नया विषय लगा मुझे कि चूहे के मोबाइल की घंटी बजती जाए, चुईया फोन उठाकर फिर करती हेलो हाय। चूहा कहे बताओ तुम क्या क्या लेकर आऊं, बर्फी रसगुल्ला लड्डू या पेड़ा मंगवाऊं। चुईया बोली जल्दी से तुम घर पर आ जाओ, खाना नहीं बनाया है होटल लेकर जाओ। देखा, नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और एक और मैं सुना देती हूँ बाल गीत, भारत की नदियां। मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें नदियों के नाम दिए गए हैं, बच्चों को याद हो जाएंगे। ये भारत की नदियां हैं, इन्हें पूजती सदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती हुगली और गोदावरी। कावेरी है कृष्णा है, यही मिटाती तृष्णा है। सिंधु भी है नंगल है, बहती जाती चंबल है। व्यास भांगड़ा गाती हैं, सागर में मिल जाती हैं। झेलम और चिनाब हैं, बहने को बेताब हैं, बहने को बेताब हैं। इनको गाते हुए ऐसा लगता है कि बचपन हमारे भीतर उतर आया। और आखिरी में इसका पढ़ देती हूँ ये गीत, वीरों का यशगान करो, इसका शीर्षक है इस गीत का। दिल से तुम सम्मान करो, वीरों का यशगान करो, इनके ही बलिदानों से भारत ये आजाद हुआ। चमन खून से सींचा था, तब जाकर आबाद हुआ। खुद पर ये एहसान करो, हंसते हंसते माँ के बेटे सब फांसी पर झूल गए। होंगे हम गद्दार यहाँ, गर यह कर्जा भूल गए। भूलना अब नादान करो, राजगुरु सुखदेव सभी मन के अंदर जिंदा हैं। जब जब इनका मान गिरा, माँ होती शर्मिंदा है। इस धरती का मान करो, इस धरती का मान करो, इस धरती का मान करो। बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना जागती है इस तरह के गीतों से। और अब मैं बता देती हूँ, मुझे आप इसका कवर देखिए, मुखपृष्ठ मुझे इतना अच्छा लगा इसका, कि जैसे प्यारे से बच्चे इसमें हैं, बच्चों को आकर्षित करने वाला मुझे मुखपृष्ठ लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, और मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगी एक नए संग्रह के साथ, एक नई पुस्तक के साथ। आज्ञा।